भारत और पाकिस्तान दो भाई बहन देश, जिनके जन्म के साथ ही उनके बीच एक गहरा दर्द भी जन्मा। ये दर्द था विभाजन का, और इसी दर्द ने इन दोनों देशों के बीच आज तक के लिए एक ऐसी खाई खोदी है जो अब तक नहीं भरी। इस विभाजन ने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी तबाह की, बल्कि इन दोनों देशों के बीच ऐसे जख्म दिए जो आज भी ताजा हैं। इन जख्मों का असर सिर्फ इंसानी रिश्ते पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसने दोनों देशों की सेनाओं को भी एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। भारत अपने विशाल आकार और आबादी के साथ हमेशा से ही एक बड़ी और डाइवर्स सेना का निर्माण करना चाहता था। 1962 में चाइना के साथ हुए युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जो अपनी विशाल संख्या, आधुनिक हथियारों और सामरिक कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी स्थापना के समय से ही सुरक्षा की गहरी चिंता से घिरा हुआ था। भारत के साथ हुए युद्धों ने पाकिस्तान को अपनी सेना को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को एक मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सीमित संसाधनों के बावजूद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सके। ये तुलनात्मक विश्लेषण भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालेगा। हम उनके सक्रिय सैनिकों, रिजर्व बल, सैन्य बजट, हथियारों और टेक्नोलॉजी, रणनीति सिद्धांतों और परमाणु क्षमताओं की तुलना करेंगे। इसके साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि सैन्य शक्ति दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है। भारत और पाकिस्तान दो भाई बहन देश, जिनके जन्म के साथ ही उनके बीच एक गहरा दर्द भी जन्मा। ये दर्द था विभाजन का, और इसी दर्द ने इन दोनों देशों के बीच आज तक के लिए एक ऐसी खाई खोदी है जो अब तक नहीं भरी। इस विभाजन ने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी तबाह की, बल्कि इन दोनों देशों के बीच ऐसे जख्म दिए जो आज भी ताजा हैं। इन जख्मों का असर सिर्फ इंसानी रिश्ते पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसने दोनों देशों की सेनाओं को भी एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। भारत अपने विशाल आकार और आबादी के साथ हमेशा से ही एक बड़ी और डाइवर्स सेना का निर्माण करना चाहता था। 1962 में चाइना के साथ हुए युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जो अपनी विशाल संख्या, आधुनिक हथियारों और सामरिक कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी स्थापना के समय से ही सुरक्षा की गहरी चिंता से घिरा हुआ था। भारत के साथ हुए युद्धों ने पाकिस्तान को अपनी सेना को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को एक मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सीमित संसाधनों के बावजूद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सके। ये तुलनात्मक विश्लेषण भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालेगा। हम उनके सक्रिय सैनिकों, रिजर्व बल, सैन्य बजट, हथियारों और टेक्नोलॉजी, रणनीति सिद्धांतों और परमाणु क्षमताओं की तुलना करेंगे। इसके साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि सैन्य शक्ति दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत की स्थायी सेना में करीब 14 लाख से ज्यादा जवान हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में करीब 6 लाख से ज्यादा जवान हैं। इस तरह संख्या बल के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन सिर्फ संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता। रिजर्व बल के मामले में भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास करीब 12 लाख रिजर्व जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व जवान हैं। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में भारत अपनी सेना को बहुत तेजी से बड़ा कर सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास करीब 25 लाख पैरामिलिट्री जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 लाख पैरामिलिट्री जवान हैं। इन संख्याओं से साफ है कि संख्या बल के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि सिर्फ संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की सेना ने अपने आप को एक छोटा लेकिन ताकतवर सेना के रूप में डेवलप किया है। पाकिस्तान की सेना अपने आप को हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रखती है। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक ताकत का अंतर भी काफी ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है। इसका असर दोनों देशों के रक्षा बजट पर भी देखने को मिलता है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा है। 2023 में भारत ने अपने रक्षा बजट पर करीब $72 बिलियन खर्च किए, जबकि पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट पर करीब $7.5 बिलियन खर्च किए। इस तरह रक्षा बजट के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर खर्च करता है। भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी सेना के लिए कई आधुनिक हथियार खरीदे हैं, जिनमें रफाल फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपैचे हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी सेना को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने पर खर्च किया है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भी डेवलप किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी सेना के लिए कई आधुनिक हथियार भी खरीदे हैं, जिनमें अल खालिद टैंक्स और ड्रोन्स शामिल हैं। युद्ध में समर्थ आधुनिक हथियार और उनकी ताकत। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास एक बड़ी और ताकतवर सेना है। दोनों देशों के पास कई तरह के आधुनिक हथियार हैं, जिनमें टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और सबमरीन्स शामिल हैं। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से संख्या में बड़ी है और उसके पास ज्यादा आधुनिक हथियार भी हैं। भारत के पास करीब 4,700 टैंक्स है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 2,800 टैंक्स है। भारत के पास करीब 800 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 400 फाइटर जेट्स हैं। भारत के पास करीब 130 वॉरशिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 75 वॉरशिप्स हैं। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स दोनों हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इस तरह हथियारों के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने आप को एक छोटा लेकिन ताकतवर सेना के रूप में डेवलप किया है। पाकिस्तान की सेना अपने आप को हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रखती है। रणनीति और परमाणु समीकरण, दो अलग अलग रास्ते। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की रणनीति और परमाणु समीकरण एक दूसरे से काफी अलग हैं। भारत की रणनीति नो फर्स्ट यूज NFU पर आधारित है, जिसका मतलब है कि भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोई ऐसी रणनीति नहीं है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास करीब 160 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं। इस तरह परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे है, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि परमाणु हथियार एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए दोनों देशों को आपस में बातचीत करके अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि परमाणु युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। क्षेत्रीय प्रामाणिकता और शांति के लिए चुनौतियां। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं की स्थिति दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और सीमा पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। इस तनाव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है और इससे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति बाधित होती है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत उसकी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस अविश्वास के कारण दोनों देश अपनी सेनाओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जिससे हथियारों की होड़ और तेज हो गई है। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाएं। दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए साथ आना होगा। इसके लिए दोनों देशों के नेताओं को साहस और दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। निर्माण, दो देश दो रास्ते। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। भारत अपनी आर्थिक प्रगति के बल पर
एक विश्व गुरु बनने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझा हुआ है। ये दोनों देश अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी रणनीतियों में अंतर है। भारत अपनी सेना को एक डिफेंसिव फोर्स के रूप में देखता है, जबकि पाकिस्तान अपनी सेना को एक ऑफेंसिव फोर्स के रूप में देखता है। ये अंतर दोनों देशों के इतिहास और भविष्य की सोच को दर्शाता है। भारत अपने आप को एक शांतिप्रिय देश के रूप में देखता है, जबकि पाकिस्तान अपने आप को एक आतंकवाद से पीड़ित देश के रूप में देखता है। ये दोनों देश एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां परमाणु हथियारों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए दोनों देशों को आपस में बातचीत करके अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि परमाणु युद्ध से किसी का भला नहीं होगा।